हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओक्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनालाल। आज मैं आप सभी को सम चतुर्भुज पढ़ाने जा रहा हूँ। जो सम चतुर्भुज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए इसको हम देखते हैं। सम चतुर्भुज जिसकी, देखिए बना के बताते हैं आपको। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। सम चतुर्भुज ये ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ए बी सी और ये डी। इसमें विकर्ण होते हैं। देखिए ये आपका ए सी आपका एक विकर्ण हो जाएगा और सी बी डी एक विकर्ण हो जाएगा। ए सी एक विकर्ण हो गया और ये बी डी आपका विकर्ण हो गया। और ये जो बीच में हो गया ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री का कोण यही बनाएगा, 90 डिग्री का कोण यही बनाएगा, 90 डिग्री का कोण यही बनाएगा, 90 डिग्री का कोण यही बनाएगा। सभी 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उसको हम लिख के चलते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होता है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा। सब भुजा जो है ना बराबर होते हैं। और ये आपका जो ये चीज है बी डी ए सी, इसमें भी कर्ण बराबर नहीं होते हैं। आप ये जो बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, सबका 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, टोटली 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ हम कर सकते हैं, ये आपका विकर्ण नहीं हो जाएगा तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि विकर्ण विकर्ण AC, फिर विकर्ण क्या हो जाएगा BD, विकर्ण BD। ये दो विकर्ण आपके हो गए BD और ये AC। और भुजा इसमें क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा A। भुजा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब हम इसका कुछ सूत्र लिख लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। तो हम दोनों विकर्णों का गुणनफल क्या लेंगे, AC गुना BD बटा 2। या हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि D1 गुना D2 बाई 2। ये तो रहा आपका। देखिए फिर से समझ लीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल AC गुना BD, तो हम लिखे हैं बटा में 2। AC गुना BD बटा 2, इसको हम विकर्ण बोलते हैं D1, ये D2 बटा में 2। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो गया। अब परिमाप लिखते हैं। सम चतुर्भुज का परिमाप, सम चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब यही ना कि A B C D से यहाँ तक आने में जितना कवर कर पा रहे हैं दूरी वही। तो 4 गुने भुजा। अब भुजा क्योंकि सब बराबर है, ये भी ये लाइन सब बराबर है तो हम 4 गुने भुजा लिख सकते हैं। अब एक सूत्र और होता है कि विकर्ण AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र होगा। इसके अलावे कुछ नहीं, इसी पे आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा
अब क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण दे दिया गया है, तो हम बताए हैं कि क्या होता है। पहले हम बना लेते हैं, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये आपका फर्स्ट विकर्ण हो गया और ये सेकेंड विकर्ण हो गया। ये ए है, बी है, सी है, डी है। दो विकर्ण का मान इसमें दे दिया गया है। इसका मान कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और इसका मान 12 सेंटीमीटर। दो विकर्ण हो गए। अब दोनों विकर्ण दे दिए गए हैं, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल AC गुना BD बटा 2। AC का मान कितना है, 12, तो 12 लिख लेते हैं। BD का मान कितना है, 16, 16 लिख लेते हैं। दोनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, बटा में 2 कर लीजिए। अब इसको काटिएगा, 8 बार में कट गया, 12 बटे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। आपको चित्र से ज्यादा समझ में आएगा, तो हम चित्र ही बना के दिखाते हैं। एक समचतुर्भुज बन गया, समचतुर्भुज बन गया। अब ये आपका पहला विकर्ण हो गया, ये आपका दूसरा विकर्ण हो गया। अब इसमें भुजा दी गई है और एक विकर्ण दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो हम P Q R S, ये समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। एक भुजा दे दी गई है जिसकी मान है 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण दे दिया गया है, तो विकर्ण हम ये लिख, यहाँ से यहाँ तक ये ना विकर्ण है जी। इस विकर्ण को हम कितना दे दिया गया, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप यहाँ तक आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हम कर सकते हैं, ये पूरा डी है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा D1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये D2 है। तो हम इसको हाफ कर लेंगे और इसको भी हाफ कर लेंगे ना। तो यहाँ 16 है पूरा, तो इसको हाफ करिएगा तो 8 ना हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसका लंबाई आप ज्ञात कर लीजिएगा, तो ये पूरा लंबाई आपका ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए, ये है D2, ये पूरा लंबाई D2 है, बटा में 2। अब यहाँ हम करेंगे रूट ओवर, हो गया A का स्क्वायर, ए यानी भुजा, A का स्क्वायर D1 बटा D2 का होल स्क्वायर। अब A का मान 17 है, तो 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये D1 बाई D2, तो पूरा D1 का मान था 16, माइनस कर लीजिए 16 बटा में 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये 17 का गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, माइनस इसको काट लीजिए, है ना, 8 हो गया। अब 8 का स्क्वायर करिएगा 64 हो जाएगा, हटा लीजिए आप यहाँ से, तो 200 कितना हो जाएगा, 25, और 225 का वर्गमूल 15, तो 225 का वर्गमूल 15। आप यहाँ देखिएगा स्पष्ट रूप से, इसको लिखते लाइएगा, D2 बाई 2, D2 बाई 2, D2 बाई 2, D2 बाई 2।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो D2 का मान नहीं निकल जाएगा पूरा। 2 गुना 15 सेंटीमीटर तो 30, यही आपका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा वर्ग सेंटीमीटर में होगा। देखिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। पहला विकर्ण दे दिया है, फिर दूसरा विकर्ण दे दिया है। पहला विकर्ण की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और ये दूसरा विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये विकर्ण हो गया 6 सेंटीमीटर और ये विकर्ण हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसका हम आधा कर लें 8 का तो ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका आधा कर लें 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब यहाँ हम कर सकते हैं ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना जी। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं तो करिए। ये a बराबर हम लिख सकते हैं a बराबर √अंडर d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। अब ये d1 क्या हो गया, ये पूरा आपका d1 हो गया और ये आपका पूरा d2 हो गया। और यही मान तो आपको निकालना है, यही आपका भुजा है तो इसका मान निकालिएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो हमको भुजा ही चाहिए। अब भुजा का निकाल सकते हैं ऐसे। तो d1 का मान कितना है 8 पूरा, तो 8/2 का होल स्क्वायर। d2 का मान कितना है 6 है, तो 6/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा और इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो आपका 25 हो जाएगा। 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो ये भुजा आ गया, भुजा आ गया। और क्वेश्चन में दिया है भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग कर लीजिए। तो भुजा का वर्ग करिएगा तो 5 में 5 से गुना कर लिए 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाण 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को बनाते हैं, दिया है। पहले हम एक समचतुर्भुज का शेप बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। ये पहला विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप दिया है तो हम इसको नामकरण भी कर लेते हैं PQRS। ये आपका D1 हो गया और ये D2 हो गया। चलिए परिमाप हम दिया है तो परिमाप पहले सोच लेते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अब परिमाप कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, 4 बराबर 4 गुने भुजा। अब इसको 4 से आप काटिएगा तो 25 ना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात बताइए, विकर्ण आपका एक सॉरी भुजा आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है, भुजा है ये 25 सेंटीमीटर निकल गया और विकर्ण कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर एक विकर्ण दे दिया है।
आप किसी एक विकर्ण को 40 कर सकते हैं, या तो आप इस विकर्ण को कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर, या तो आप इस विकर्ण को 40 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो आप 40 सेंटीमीटर इसी विकर्ण को कर लीजिए, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका आधा करिएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप समकोण त्रिभुज देख लेंगे, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये आपका लंब है, ये आधार है। समकोण त्रिभुज में ये ना होता है लंब आधार, लंब कर्ण, ये आधार हो गया। तो इसमें आधार का मान नहीं है। आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लीजिए, इसका दुगना कर दीजिएगा तो दूसरा भी कर्ण निकल जाएगा। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। निकालेंगे हम d1/2 रूट अंडर a का स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। a का मान 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस d2 का मान दिया गया है 40, 40/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625। और इसको काट लेते हैं तो 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर 400। अब इसका हम माइनस कर लेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल 15। हम यहाँ ये छोड़ते आए हैं d1/2, यहाँ भी d1/2 हो जाएगा, यहाँ भी d1/2 हो जाएगा। तो d1/2 बराबर कितना, 15। तो d1 बराबर 15 गुना 2, तो d1 का मान कितना हो गया, 30। यही d2 का मान निकल गया। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2। d1 का मान आप यहाँ निकाल लिए कितना, 30। तो 30 गुना d2 का मान कितना है, 40। तो 40 बटा में 2। अब इसको काटिएगा, 20 हो जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटा में 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 150 सेंटीमीटर, और एक पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 150, पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, तो दूसरा विकर्ण को ऐसे ही लिख लीजिए, दूसरा विकर्ण बटा में 2। अब इसको हम देखिए, एक 0 से एक 0 काट देंगे, अब इसको गुना करेंगे, 15 दूना 30, यही दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा। दूसरा विकर्ण यही आपका आंसर हो जाएगा।